गाइस, और आज का ये वीडियो में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुदामा कुमार करके हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया है कि डीएमआई पर्सनल लोन से उसने लोन लिया और अब उनके एजेंट उनको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रिकवरी एजेंट पर एक वीडियो बनाने के लिए अगर डीएमआई पर्सनल लोन से लोन लेते हैं और लोन का पेमेंट ना करने पर अगर रिकवरी एजेंट किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, सुदामा कुमार जी का ये हमारे चैनल पर काफ़ी क्वेश्चंस आते तो मैं इन्हीं सब्सक्राइबर्स के आपके लिए वीडियो लाया हूं। ध्यान से सुनिएगा और सभी बातों को समझिएगा कि अगर आपको रिकवरी एजेंट इस कंपनी के परेशान कर रहे हैं या अगर आपने इस कंपनी से किसी तरह का पर्सनल लोन लिया है तो आप कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर आपको समय मिलेगा और क्या क्या अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डीएमआई पर्सनल फाइनेंस के बारे में। जो आपने लोन लिया है वो अगर आपके अकाउंट में आया है और आपने उसकी कुछ ईएमआई मान लीजिए पेमेंट कर दी, 10 में से 3 ईएमआई पेमेंट कर दिया है और 7 ड्यू है, ये 7 पेमेंट कर दी है, 3 ड्यू है, तो सबसे पहले कंपनियां क्या करती है वो ध्यान से सुनेंगे। कॉल करती हैं। कॉल ये कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किसी थर्ड पार्टी को आपका डाटा दिया जाता है कॉल करने के लिए और उस पर ये कंपनियां कॉल करके परेशान करती है, आपसे बदतमीजी से भी बात कर सकती है और आपको बार बार बोलेगी कि लोन का पेमेंट आज के आज ही कर देने के लिए। अब ऐसे केसेस में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए। अब उनका लोन ड्यू हो चुका है, काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं और काफ़ी लोग इसमें बार बार बातचीत करके फंसते रहते हैं। तो अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से और गौर से सुनिए। सबसे पहले आपको डीएमआई पर्सनल फाइनेंस की कंपनी में कॉल करना है और कॉल करके जो भी आपकी लोन आईडी होगी और जिस नंबर से आपने लोन लिया वो सभी जानकारी देंगे। तो फिर वहां से वो आपको पहले वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। अब इन सभी बीच आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर आप लोग लोन के रिलेटेड किसी से भी बातचीत करते हैं तो उस बात को रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अगर कॉल रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो फिर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं बचता है। तो आप कॉल को रिकॉर्ड पे रखेंगे और फिर उनसे बातचीत करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आपने उनका पेमेंट नहीं किया है और कब तक आप उनका पेमेंट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स सब आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको बताएंगे ठीक है अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है कितना और आपको डिले करना है वो भी बता दीजिए कि 3 महीने और लगेंगे, 2 महीने और लगेंगे और उसके बाद आप रीपेमेंट कर सकते हैं। या फिर सेटलमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आप खुल के बोल दीजिए कि मेरे पास पूरा पैसा नहीं हो सकता तो मुझे सेटलमेंट करना है। लेकिन सेटलमेंट में जो आपका सिविल स्कोर है वो ख़राब हो सकता है और हो भी जाएगा। फ्यूचर में पर्सनल लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है अगर आप लोग सेटलमेंट करते हैं तब। सेटलमेंट के ऊपर भी वीडियो बना हुआ, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनल लोन सेटलमेंट लोन हेल्प इंडिया करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं इनके रिकवरी एजेंट और नोटिस के बारे में। नोटिस जो आते हैं दोस्तों वो तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि नोटिस सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए कहा जाता है। बार बार आपको इसलिए भेजते हैं ताकि आपके मन में रहे कि आपको उनका पेमेंट करना है। अब इसीलिए ये लोग बार बार आपके घर पे नोटिस भेज देते हैं, मेल पे नोटिस भेजते हैं। नोटिस के जवाब में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपली उन लोगों को एक मेल कर दीजिए या फिर आपने जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कॉल पे कह दीजिए। अगर वो आपको टाइम देने के लिए तैयार है कि ठीक है आपको हम टाइम देते हैं 3 महीने बाद आप पेमेंट कीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टाइम नहीं भी देते हैं तो भी आप कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने तो कंपनी को पहले बता दिया है कि आपका पेमेंट 3 महीने बाद ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इस बीच अगर किसी तरह की आपको परेशानी आती है, ये रिकवरी एजेंट्स अगर आ जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रिकवरी एजेंट्स भी कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग ध्यान से सुने। रिकवरी एजेंट कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रिकवरी एजेंट कंपनी की तरफ से नहीं आते तो फिर कहाँ से आते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये जो रिकवरी एजेंट्स का चक्कर है ये बहुत ही अलग है। ये लोग क्या करते हैं किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं रिकवर करने के लिए पैसा, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर कोर्ट में आ जाएंगे तो फिर कोर्ट में तो किसी भी कीमत पे पैसा निकालना बहुत ही टफ होगा और टाइम और पैसा दोनों खर्च होगा। तो इसीलिए छोटे मोटे अमाउंट या बड़े अमाउंट के लिए ये लोग ज़्यादातर रिकवरी एजेंट्स हायर करते हैं। अब ये रिकवरी एजेंट अगर आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, आपको घर पे आके या बार बार आपके घर पे आ रहे हैं और आपको जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है वो जीने में दिक्कत हो रही है या फिर आपकी जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको रिकवरी एजेंट को पूरी डिटेल लीजिए। जो आपके घर पे आए उसकी पूरी डिटेल लीजिए और उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कीजिए। उसका नाम पूछिए, उसकी जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, सभी कुछ पूछने के बाद आप उनसे विजिटिंग लेटर लीजिए और उसके बाद उनको बोलिए कि
100% आप उनका पेमेंट करेंगे, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद करेंगे, इससे पहले आप नहीं कर सकते। और अगर इस बीच वो दोबारा आएगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल करेंगे, डिफेमेशन का कंप्लेन फाइल करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी को बोलेंगे कि देखिए आपके द्वारा ऐसे ऐसे एजेंट्स आ रहे हैं, तो इसको प्लीज़ स्टॉप कीजिए। मुझे 100% यकीन है जो आदमी बदतमीजी करेगा वो कभी भी आपको अपना पूरा नाम, एड्रेस, प्रूफ और आईडी नहीं दिखा पाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जिनके पास बिल्कुल भी आईडी प्रूफ होती है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो आप उनसे ये सभी चीज़ों को मांगे, और उसके बाद अगर वो फिर दोबारा आते हैं आपके घर पे तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके उनके खिलाफ कंप्लेन कर दें। सबसे पहले कंपनी में कंप्लेन करनी है, उसके बाद फिर आप आगे चल के आरबीआई में या किसी और अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। जिन सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर समझ में आई होगी। और अगर किसी तरह की फिर भी प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।